हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। पता है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात ये आता था कि लिंक लिस्ट पढ़ना क्यों है। देखो, लिंक लिस्ट पढ़ना ज़रूरी इसलिए है, उसका मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला, क्योंकि आपकी खुद की थिंकिंग एबिलिटी आपका इम्प्रूव होता है। मतलब अगर आपने बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिंक लिस्ट के अगर करा है तो आपकी जो एबिलिटी है सोचने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितनी भी कंपनियाँ आती है ना, ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ डीएसए जरूर पूछती हैं, और लिंक लिस्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसमें। क्यों लिंक लिस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है? अगर आपने लिंक लिस्ट इग्नोर कर दिया तो आपको लिंक लिस्ट का यूज करके जब स्टैक इंप्लीमेंट होगा उधर आपको नहीं समझ में आएगा, क्यों कैसे इंप्लीमेंट होगा उधर नहीं समझ में आएगा, ट्री को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग लिंक लिस्ट उधर भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको लिंक लिस्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेस जब लिंक लिस्ट का तैयार होगा ना तो उसकी वजह से आपका स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। जब आपकी बेस तैयार हो जाएगी लिंक लिस्ट की ना, तो आप डेफिनेटली आपको स्टैक, क्यू, ट्री और आगे जितनी भी डीएसए के चैप्टर हैं सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ें फेस की है। स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में लिंक लिस्ट का नोड कैसे क्रिएट होता है, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसका एड्रेस क्या है, डेटा क्या है, भाई बहुत बेसिक चीज़ें मैंने फेस किया है। मेरे जैसे भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनको लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, उस पर सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं एकदम बिगिनिंग से करूँगा और एकदम टॉप लेवल के भी क्वेश्चन को मैं उठा के सॉल्व करूँगा। आप देखेंगे स्टार्टिंग से आपने जो क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, आपका बेस एकदम पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपका जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आप उस पर कितने भी बिल्डिंगें बनाते चले जाएंगे, कितने भी फाउंडेशन रखते चले जाएंगे, 100% सारी चीज़ें आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो आओ देखते हैं पहले इसका ओवरव्यू क्या है। आप पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लिंक लिस्ट। देखो, लिंक लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को C++ पहले से आती है उन्हीं को ये समझ में आएगा, क्योंकि ये होल सीरीज C++ से यूज करके मैंने लिंक लिस्ट पढ़ाया है। तो अगर आपको C++ नहीं आती है तो पहले C++ जाके पढ़िए, उसके बाद रिटर्न होके आके वीडियो देख सकते हैं। देखो, अ वे टू स्टोर डेटा वेयर ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट, ये इसका मतलब क्या है अभी आपको क्लियर करते हैं। अनलाइक एरे, डेटा इज नॉट स्टोर इन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक। ठीक है, देखो अगर मैं एरे की बात करूं, एरे में क्या होता है, मान लो 1, 2 और 3 ये एलिमेंट है ना। अगर मान लो फर्स्ट का एड्रेस 100 है तो दूसरे का एड्रेस 104, 108, ऐसे मतलब एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है। डेटा स्टोर ईच टू पॉइंट टू द नेक्स्ट, मतलब अगर मान लो जैसे मैंने एलिमेंट को स्टोर किया था किसमें, एरे में, सेम अगर मैं इसमें बात करूं लिंक लिस्ट में, इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है, इसमें डेटा मान लो पहले में हमने डेटा A डाल दिया, दूसरे में डेटा B डाल दिया। अभी ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होंगे? जैसे मान लो इसका एड्रेस 101 है, मान लो 1001 है, तो जरूरी नहीं कि इसका भी 1047, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1024 हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि इसका एड्रेस कितना होगा, क्योंकि इसका मेमोरी का जो एड्रेस एलोकेट होता है ये कभी फिक्स नहीं होता। तो जो भी एड्रेस इसको एलोकेट होगा B वालों को, ये उसका एड्रेस इसके पास रखेगा, तो एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने का मतलब देखो, एकदम स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, कनेक्ट होने का मतलब यही है कि अगर मान लो एक लड़का इधर रहता है, मान लो ये है बेंगलोर में, ठीक है, और एक इधर है, ये रहता है मुंबई में, ठीक है। अभी इस बेंगलोर और मुंबई एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे? बहुत तरीका होने का, इसके पास एड्रेस हो, फिजिकली जाके इससे मिल ले एड्रेस, या फिर इसका मोबाइल नंबर इसने रखा हो, या फिर इसका ईमेल आईडी रखा हो जिससे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बंदे एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? कोई ना कोई इसके पास इंफॉर्मेशन, इसका भी जो बेंगलोर वाला है इसका इंफॉर्मेशन मुंबई वाला ने रखा है, तभी एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो सिमिलर अगर आप लिंक लिस्ट की बात करें तो इधर फर्स्ट A वाला जो है ये क्या रखा है, इसका सेम एक एड्रेस रखा है। लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, एरे पहले मेरे पास था, अगर एरे था तो लिंक लिस्ट आखिरकार जरूरत क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या था एरे में? जैसे हम लोग एरे बनाते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, उसका साइज मान लो हमने 100 डाल दिया। क्या अगर मुझे एडमिशन, मान लो एक कॉलेज है उसमें 100 स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, लेकिन बाय द वे उस ईयर जिसमें एडमिशन लेना था उस साल 101 स्टूडेंट आ गए, तो मतलब जब मेरा रिक्वायरमेंट पड़ा उस टाइम मैं इसका इंक्रीमेंट कर सकता हूँ क्या? उस टाइम इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका साइज मैंने फिक्स कर रखा है।
हाँ, आप अगर दूसरा एरे बना सकते हैं, फिर से पूरा उसका डेटा एलोकेट करें 1 बाई 1 तो हो सकता है, बट अभी के लिए तो इसमें तो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम इसमें क्या रही थी कि साइज जो है इसका फिक्स हो जा रहा था, किसका, एरे का साइज फिक्स होने की वजह से लिंक लिस्ट उसको सॉल्व कर रहा है। मतलब कि अगर लिंक लिस्ट में मान लो उसका साइज, इसने 3 स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया है, चौथा आया तो चौथा को भी मिल जाएगा, पांचवा आया पांचवा को भी मिल जाएगा, क्योंकि इसने मेमोरी को फिक्स नहीं कर नहीं रखा है। जैसे जरूरत पड़ रही है वैसा मेमोरी क्रिएट करके एक दूसरे को असाइन कर दे रहा है। तो इस यही प्रॉब्लम लिंक लिस्ट सॉल्व करता है। अभी देखो, इंसर्शन डिलीशन एरिया कॉस्टली, मतलब मैंने क्या बताया कि अगर 101 स्टूडेंट आ गया तो उसमें क्या होगा, कॉस्टली क्यों होगा, क्योंकि इस एरे को मुझे फिर से बनाना पड़ेगा और उसका साइज मुझे 101 देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 102 आ गया, फिर से मुझे एक दूसरा एरे बनाना पड़ेगा, फिर से मुझे 102 साइज देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इसमें क्या आ रहा है, इंसर्शन और डिलीशन का प्रॉब्लम आ रहा है, किसमें, एरे में। इंग्लिश इज अ डायनेमिक एंड एफिशिएंट फॉर सच ऑपरेशन, ठीक है। मतलब इन सारे ऑपरेशन को, फिक्स साइज का और फिर डिलीशन ऑपरेशन जो है इसका, इंसर्शन, इन सारे को इफिशिएंट वे में इसको सॉल्व कर रहा है। अभी सॉल्व कैसे करेगा, अभी हम इसको कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लो ये सारी प्रॉब्लम थी किसमें, एरे में थी। तो उस एरे को सॉल्व किया किसने, लिंक लिस्ट। देखो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है लिंक लिस्ट का। देखो प्लेलिस्ट सॉन्ग जो होता है ना, मान लो हमारे पास 1 2 3 सॉन्ग बज रहे हैं और बहुत सारे नीचे सॉन्ग है, तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। ये हो सकता है पहले सॉन्ग का कुछ डेटा दूसरे पास हो, क्योंकि जब हम नेक्स्ट करें तो ये एक दूसरे से कॉल कर दे, फिर दूसरे का तीसरे का उसके नेक्स्ट में। तो पहला सॉन्ग मान लो मुस्कुराने की वजह तुम हो, बैगन। दूसरा सॉन्ग हो कैसे मुझे तुम मिल गई। तो ये सॉन्ग एक दूसरे से कनेक्टेड है किसके, लिंक लिस्ट के थ्रू। तो रियल लाइफ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको प्रीवियस जा रहे हैं, नेक्स्ट जा रहे हैं, बट अगर इसमें हम इंप्लीमेंट कर दे एरे तो ये प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि प्रीवियस नेक्स्ट में जाना, फिर उसके बाद अगर हमें कोई गाना को डिलीट करना हो तो एक दूसरे डिलीट होने पे अगर मान लो ये दूसरा डिलीट हुआ तो ये दूसरे से कैसे कनेक्ट होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एरे। तो लिंक लिस्ट इसको सॉल्व करता है। दूसरा क्या है, ब्राउजर हिस्ट्री। अगर मैं ब्राउजर में मान लो GFG मैंने सर्च किया तो ये GFG मेरे ब्राउजर के हिस्ट्री में जाकर सेव होगा। अगर दोबारा से मैं इस हिस्ट्री को क्लिक किया तो दोबारा से इस वाले में मैं आ सकता हूँ, इस वाले पेज पे। तो ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है लिंक लिस्ट के थ्रू। और इमेज स्लाइड शो, देखो इमेज जब हम लोग देखते हैं ना किसी लैपटॉप में अपने या फिर मोबाइल में, तो पहला इमेज ये मान लो आ गया, हम लोग स्क्रॉल कर देते इसको तो दूसरा आ जाता है। अगर प्रीवियस इसको इधर इस साइड स्क्रॉल किए इधर वाला आ गया। कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड, तभी तो इधर का इस साइड आ रहा है, इधर का इस साइड आ रहा है स्क्रॉल करने पे। तो रियल लाइफ एग्जांपल इन सारे चीजों को आप बता सकते हैं। लिंक लिस्ट के टाइप मेनली तो 2 ही टाइप के होते हैं अगर एक्चुअल में देखें तो, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। और ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, इसी से फॉर्म होता है। सिंगली लिंक लिस्ट से फॉर्म होता है सिंगली सर्कुलर और डबली से फॉर्म होता है डबली सर्कुलर। तो इसके भी 2 पार्ट है, सिंगली सर्कुलर और ये डबली सर्कुलर, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ना, इन दोनों के हेल्प से ये फॉर्म होता है। अभी इन तीनों का इंप्लीमेंटेशन मैं अच्छे से बताऊंगा कोड के थ्रू। अभी के लिए जानते रहिए कि हाँ, लिंक लिस्ट के 3 पार्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर में भी 2 पार्ट होते हैं इसके, एक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मैंने अभी बता दिया ना। मान लो एक नोड ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये रैंडम एड्रेस रखता है क्या। अगर इसका एड्रेस मान लो 1011 ऐसे है, तो इसका हो सकता है 203 2003 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एड्रेस जो होता है ना, फिक्स नहीं होता कि हम एड्रेस अगर पहले का पता हो तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि इसका एड्रेस कंफर्म नहीं होता। मान लो ये पूरा हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मेमोरी है मान लो, इस मेमोरी में बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट वो लोकेशन कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे स्टोर हो सकता है। मे बी इस जगह हो सकता है, मे बी इस जगह से हो सकता है। अगर मैंने पहले को फेस कर लिया बाय द वे किसी तरीके से, तो दूसरे के पास कैसे जाऊंगा। जो एरे होता है ये तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है, मतलब अगर मैं पहले का एड्रेस मिल गया मुझे तो मैं दूसरे के पास आराम से जा सकता हूँ। बट इसकी बात अगर करूँ तो पहले का एड्रेस मिला तो दूसरे के पास नहीं जा सकते। तो जाने के लिए अगर मैं 2003 इसका इधर एड्रेस स्टोर कर लिया, मेरे पास अब स्टोर हुआ एड्रेस है, इस एड्रेस को स्टोर किया हूं, तो इसके थ्रू मैं इस वाले डेटा के पास आराम से जा सकता हूं। तो ये बोल रहा है हाउ नोट्स आर स्टोर एट ए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये यही है कि मतलब एक नोट जो होता है ना, एड्रेस कभी फिक्स नहीं होता इसका। मे भी एक रैंडम एड्रेस इसका हो, इसका भी रैंडम एड्रेस इसका हो। ये एड्रेस इसलिए रखता है क्योंकि कहीं गुम ना हो जाए मेमोरी में, कैसे इसके पास हम पहुंचेंगे।
इसलिए इसका एड्रेस रखा रहता है कि हम इसके थ्रू यहाँ पे चले आए। क्विक कंपैरिजन अब हम लोग कर लेते हैं। फिक्स साइज होता है एरे में और डायनेमिक साइज होता है किसमें, लिंक लिस्ट में। मतलब अगर एरे का साइज मैंने 100 रख लिया तो हम रन टाइम पे इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो लिंक लिस्ट है इसका आराम से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखो एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी होता है और ये रैंडम मेमोरी लोकेट होता है, और ये इजी इंसर्शन डिलीशन होता है किसमें, लिंक लिस्ट में। बट यही अगर हम इंसर्ट करें डिलीट करें एरे में ना, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। उसका रीज़न यही मैंने बताया कि आप एक बार 100 अगर एलिमेंट रख लिए, 1001 कोई आया इंसर्ट करने के लिए, तो हमें दोबारा एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर लिंक लिस्ट का पूरा ओवरव्यू बताऊं मैं, तो देखो एरे स्टोर इन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, वाइल लिंक लिस्ट स्टोर इन रैंडम एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी का एलोकेशन रैंडम वे में होता है और एरे का साइज फिक्स होता है, जबकि लिंक लिस्ट का कोई साइज फिक्स होता नहीं। ये डायनेमिक टाइम पे साइज को घटाता या बढ़ाता है। एरे में मेमोरी जो एलोकेट होता है ना, ये कंपाइल टाइम पे भी मेमोरी एलोकेट कर देता है, जबकि लिंक लिस्ट रन टाइम पे। अब ये कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है, आप लोग C++ पढ़ लेंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बट मैं जब एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा तो ये इन दोनों को बताऊंगा, कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है। अब एरे यूजेस लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट बिकॉज लिंक लिस्ट स्टोर बोथ एड्रेस एंड अब नेक्स्ट लिंक लिस्ट क्या है ना, देखो इधर एड्रेस रखता है, इधर डेटा रखता है, तो मेमोरी ऑब्वियसली मेमोरी ज्यादा ये स्टोर लेगा। इन एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस इजिली। ये एरे है, अगर मैं एरे ऑफ 0 की बात करूं, मतलब फर्स्ट की बात करूं, मैं डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी में एरे के पास पहुंच जा रहा हूं। बट लिंक लिस्ट में मुझे ट्रेवर्स करना है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है, चेक करना पड़ेगा 1 by 1 सब में, तो इसमें टाइम ट्रेवर्सल ज़्यादा लगेगा। इंसर्शन ऑपरेशन डिलीशन टेक टाइम किस में होगा, ये एरे में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन के लिए मुझे न्यू एरे क्रिएट करना पड़ेगा अगर उसका साइज ओवर हो गया तो। और इसमें लिंक लिस्ट में ऑपरेशन फास्ट है। तो ये पूरा ओवरव्यू था एरे और लिंक लिस्ट के साथ कंपैरिजन। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको आप दिमाग में रख लीजिए अच्छे से। 100% अगर कोई लिंक लिस्ट और एरे से कंपैरिजन पूछा तो इतने पॉइंट से आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एरे क्यों जरूरी था, लिंक लिस्ट क्यों जरूरी है, एरे में क्या प्रॉब्लम थी, तो लिंक लिस्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अभी हम लोगों ने ओवरव्यू तो देख लिया, अभी नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्रिएशन होता है नोड का, CRUD ऑपरेशन सीखेंगे कि उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, मतलब CRUD इसका फुल फॉर्म है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इन सारे ऑपरेशन को हम लोग लिंक लिस्ट में सीखेंगे। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। आगे से हम लोग 1 by 1 चलेंगे और कोडिंग को समझते चलेंगे कि इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अभी बहुत बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम लोग अच्छे लेवल के जो कंपनियों में क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपका एक बेसिक से स्टार्ट होगा और एक टॉप लेवल पे आपको लिंक लिस्ट समझ में आएगा। आई होप सब लोगों को ओवरव्यू समझ में आया होगा लिंक लिस्ट का। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम सारे लोगों का रिप्लाई देंगे। थैंक यू।